नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। मैंने बाल विकास से संबंधित पहला जो वीडियो बनाया था, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला मुझे। और आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने बताया कि नहीं सर, समझ में आया है कॉन्सेप्ट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसी तरीके से भाई अगर एक क्वेश्चन की भी अगर मैं आपकी तैयारी करवा देता हूँ, अगर एक क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है मेरी वजह से, तो एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिलेगा कि इंसान जब यूपी टेट सी टेट देता है तो पता चला कि कितने नंबर से रुका भाई, तो बच्चों ने बताया सर मात्र 2 नंबर और मिल जाता ना तो हमारा निकल गया होता सर सी टेट। सर 1 नंबर हो गया होता तो निकल गया होता सर। तो कौन जाने ये 1 नंबर हमारे इस वीडियो से ही आपको समझ में आ जाए, मिल जाए, आप उसको कर लें। तो खैर, ईश्वर जाने, मैं तो आपके लिए जितना अच्छा कर सकता हूँ, 2-4 बूंद बूंद से घड़ा भरता है इतना जानता हूँ। तो ऐसे ही प्यार अपने हम मेरे सारे वीडियोस को आप देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नहीं सब्सक्राइब हो गया हो तो दूसरों से सब्सक्राइब कराइए, ये इतना ज़रूर करिए। अगर कोई त्रुटियां रह जाती हैं मुझसे, अगर कोई स्लीप हो जाता है कुछ कहने में बोलने में, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर यहाँ पे स्लिप हो गया या समझ में नहीं आया, तो हम उसको वहीं पे कमेंट बॉक्स में ही सही कर देंगे और मतलब उसका आंसर दे देंगे आपको। तो मैंने पिछली कक्षा में विकास और वृद्धि के विषय में बताया था। मैं आज भी एक छोटी सी टॉपिक आपको बताऊंगा बाल विकास के विषय में। मनोविज्ञान का इतिहास कैसे शुरू हुआ उसके विषय में। यहाँ से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन मिले हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा यहाँ से। तब आप कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहे थे, मिला हुआ है वहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि भाई बाल विकास की उत्पत्ति तो मनोविज्ञान से हुई है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान जो है इसके फादर कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो बच्चों, फादर ऑफ साइकोलॉजी जिसको माना जाता है उनका नाम है अरस्तु। और अरस्तु एक महान दार्शनिक थे, एक बड़े फिलोसफर थे। लेकिन कई जगहों पे आप किताबों में जब पढ़ेंगे तो आपको मनोविज्ञान का पिता विलियम जेम्स भी मिलेगा। आप कई जगहों पे पढ़ेंगे तो आपको मनोविज्ञान का पिता विलियम बुंट भी मिलेगा। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये हम यहाँ पे पढ़े हैं सर, ये पढ़ाए हैं। तो आप यहाँ परेशान मत होइएगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको इसके आंसर देने हैं। तो अगर पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो आप इसको बस ध्यान समझिएगा कि मनोविज्ञान का पिता अरस्तु। अगर अरस्तु ऑप्शन में नहीं है तो विलियम जेम्स, अगर विलियम जेम्स भी नहीं है तो विलियम बुंट। तो आप ये दिमाग में रखिए। दूसरा तरीके का जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जब पिता पूछेगा तो यहाँ पे विलियम जेम्स होंगे, अरस्तु नहीं होंगे। लेकिन अगर पूछ दिया कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता कौन है, तब विलियम बुंट होंगे, तब न विलियम जेम्स होंगे और न ही अरस्तु होंगे। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता विलियम बुंट होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मनोविज्ञान तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम ऊपर से कहीं से आ गया हो। मनोविज्ञान विषय जो है यह दर्शन शास्त्र विषय से निकला हुआ है। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से निकल कर मनोविज्ञान आया है। तो अगर आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, फिलॉसफी से हुई है। ये आप जरूर याद रखिएगा। और कभी कभी आपको पूछा जाता है कि मनोविज्ञान किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो मनोविज्ञान 2 शब्दों से जो मिलकर बना है, एक साइकी और दूसरा लोगस। साइकी का मतलब बच्चों होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना। तो इस तरीके से मनोविज्ञान जो है इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना हुआ है। अब अगली बात आती है कि मनोविज्ञान की प्राचीन परिभाषाओं से लेकर वर्तमान आधुनिक परिभाषाओं तक कौन कौन सी परिभाषाएं आई हैं, किसको मान्यता मिली है, किसको मान्यता नहीं मिली है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे प्राचीन परिभाषा आई वह 16वीं शताब्दी में आई थी बच्चों, और वह परिभाषा थी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह बात अरस्तु ने कही थी। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह सबसे प्राचीन परिभाषा मानी जाती है। इस विचार को
प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टो, इन लोगों ने यह बात मानी। लेकिन आगे चल के इस विचारधारा का खंडन हो गया। 17वीं शताब्दी में और एक नई विचारधारा आई, इसकी जगह पर मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों में थॉमस रीड, जॉन लॉक, पोम्पोलॉजी, बर्कले, ये प्रमुख ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। सबसे ज़्यादा पोम्पोलॉजी फेमस रहे। उसके बाद 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस विचारधारा का भी खंडन हो गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। एक नया कॉन्सेप्ट आया, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। जब चेतना का विज्ञान आया, इस बात को मानने वाले लोगों में विलियम जेम्स, विलियम वुंट, डीवी एंजल, ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन इस विचारधारा का भी बच्चों खंडन हो गया। और सबसे अंत में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने एक सटीक और एक मजबूत विचारधारा प्रस्तुत की। और इस विचारधारा में उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इस विचारधारा को सबसे ज़्यादा प्रमुखता देने वाले जेबी वॉटसन थे। और उसके बाद वॉटसन की इस बात को मैकडूगल, स्कीनर, वुडवर्थ, ऐसे तमाम मनोवैज्ञानिकों ने सहमति प्रदान की। तो सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सर्वमान्य परिभाषा क्या है मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यही ऑप्शन में रहेगा, आप इसी को करिएगा। वर्तमान समय में इसे ही मनोवैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान की जो विचार हैं, जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग सदियों में छन छन कर आईं। और 20वीं शताब्दी की यही परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जो वर्तमान समय में सर्वमान्य है। अर्थात हम समझ गए कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और यही वर्तमान समय में इसकी ज़रूरत भी है, मुख्य उद्देश्य भी है बच्चों। तो हमें पता है, हमने जितना भी आज आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर क्लियर हुआ होगा मनोविज्ञान को लेकर। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको मनोविज्ञान के अन्य छोटे छोटे ऐसे ही सीक्वेंस वाइज टॉपिक ज़रूर बताऊंगा। बशर्ते शर्त वही है कि आप हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब लिखें, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट में लिखें। अगर आपको समझ में आया, अच्छा समझ में आया, तो अच्छे कमेंट्स आप हमको लिखें, जिससे हमें पता चले कि नहीं, आप लोगों को मैं किस प्रकार का चीज़ों को, किस प्रकार की वीडियोज़ आपको दे पा रहा हूँ। तो आज इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।